हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है आई, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। दोस्तों, आई एक ही है लेकिन उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है, अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे तो 100% कहता हूँ आप गलतियाँ करेंगे अंग्रेजी पढ़ने में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे तरीके आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा, बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बातों को, एक एक चीज़ों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही बेस्ट तरीका है दोस्तों। ऐसा तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। कोई भी आपको यह चीज़ें नहीं सिखाता है, नहीं समझाता है। हमारे चैनल पर ही आपको यह सारी बातें सीखने और समझने को मिलती हैं। ठीक है, देखिएगा। तो हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, आई जो होता है इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, किस किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है दोस्तों DIP, TILL, MILK, SILK, KILL, FILL, HIT। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आई लिखा गया है, यहाँ शब्दों के बीच में लिखा गया है। तो इस आई का उच्चारण क्या होगा और कैसे इसे क्या पढ़ना है हम आपको समझा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में, किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे दोस्त, आई। अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में आई लिखा होता है तो उस आई का उच्चारण दोस्तों हम छोटी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। किसके रूप में, छोटी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। यह होगा दोस्तों पहला नियम कि अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में आई लिखा होता है तो उस आई का उच्चारण दोस्तों हम छोटी की मात्रा के रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे हम शब्दों को पढ़ेंगे तभी तो समझ आएगा। जैसे डी से हो गया दोस्तों ड, इस पी से बनेगा प, आई से छोटी की मात्रा हो गया, यही लिखा गया आपका डिप। DIP डिप हो गया। इसे डीप नहीं पढ़ा जाता, डिप। ठीक है, TILL, तो टी से हो गया दोस्तों ट, इस आई से छोटी की मात्रा और LL से ल हो गया, यही लिखा गया आपका टिल। TILL लिखा गया है टिल। ठीक है, MILK, तो यम से हो गया दोस्तों मैं, इस आई से छोटी की मात्रा, एल से आधा ला और के से क लिखा गया मिल्क। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो रहा है, छोटी ई की मात्रा, यह लिखा गया आपका मिल्क। SILK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सिल्क। SILK, इसे पढ़ा जाएगा सिल्क। ठीक है, KILL, तो के से हो गया दोस्तों का, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी अक्षर दो बार लिखा गया होता है अंग्रेजी में तो वह उसका उच्चारण एक ही बार किया जाता है, दो बार नहीं लिखा जाता है। भले यहाँ पर दो बार लिखा गया हो लेकिन उसका उच्चारण एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यह लिखा गया किल। FILL, तो यफ से हो गया दोस्तों फ, इस आई से छोटी की मात्रा हो गया और LL से ल बनेगा, लिखा गया फिल। आगे HIT, एच से हो गया दोस्तों है, इस आई से छोटी की मात्रा, टी से हो गया ट, लिखा गया हिट। समझ गए। अभी आप इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि जो आगे तरीके आ रहे हैं ना दोस्तों, वह तरीके बहुत ही शानदार हैं। वहीं पर लोग गलतियां करते हैं, वह चीज़ें उनको पता नहीं होती है कि ऐसा क्यों पढ़ा जाता है। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों पढ़ा जाता है और क्या पढ़ा जाता है। हम आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे पढ़ा जा, ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान से आप सारी बातें सीखेंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। समझ गए, पहला तरीका समझ गए। तो आई का उच्चारण, अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में आई होगा तो उस आई का छोटी की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, अगला तरीका देखिए। अब यहाँ लिखा BIKE, NICE, SIZE, BITE, TIME, FINE। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी शब्द में आई लिखा हो दोस्तों और उसी आई के एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा हो लास्ट में, अगर आई लिखने के बाद लास्ट में
ई लिखा गया हो, देखिए सारे जगह ऐसा लिखा गया है ना, देख लीजिए। तो अगर किसी शब्द में आई लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा गया होगा तो इस आई का उच्चारण दोस्तों आई ही होता है। क्या होता है? आई, बिल्कुल, इसे आपको आई ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आई का उच्चारण होगा, कैसे होगा आइए समझते हैं। तो यहाँ आई का उच्चारण हो जाएगा दोस्तों आई, कैसे देखिए, जैसे बी से हो जाएगा दोस्तों ब, इस आई का उच्चारण हमने आपको क्या बताया आई, तो हो गया बाई, यानी इसको पूरा ऐसे नहीं लिखना है, इसको मिला देना है उसी बीच में, ठीक है। तो बी से हो गया बा, इस आई का उच्चारण आई हो गया बाई, की और ए से क हो जाता है, लिखा गया बाइक, ठीक है, बाइक। और किसी शब्द के लास्ट में अगर ई होता है दोस्तों तो उसका उच्चारण नहीं करना होता, हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि ई का उच्चारण कैसे करना होता है, ठीक है। यह हो गया आपका बाइक, NICE, एन से हो गया दोस्तों न, इस आई का उच्चारण आई हो जाएगा, CE से स लिखा गया नाइस, ठीक है, नाइस। SIZE, समझ पाए ना कि ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है, किसी शब्द के लास्ट में अगर ई लिखा हो आई लिखने के बाद, ठीक है, तो ऐसा पढ़ा जाएगा। SIZE, एस से हो गया दोस्तों स, इस आई का उच्चारण आई, ZE से ज हो गया, लिखा गया साइज, ठीक है। आगे BITE, तो बी से हो गया दोस्तों ब, इस आई का उच्चारण आई हो गया, TE से ट लिखा गया बाइट। आगे TIME, टी से हो गया दोस्तों ट, इस आई का उच्चारण आई हो गया, ME से मैं लिखा गया टाइम, TIME टाइम। FINE, एफ से हो गया दोस्तों फ, इस आई का उच्चारण आई हो गया, NE से न हो गया, लिखा गया फाइन, FINE फाइन, ठीक है ना। तो यानी आई लास्ट में अगर ई लिखा हो उसके पहले आई लिखा हो तो आई का उच्चारण आई हो गया, जैसे हमने पढ़ा बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, फाइन। अगला तरीका देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा है BIRD, FIRN, CHIRP, SHIRT, DIRT, HIRT। तो दोस्तों देखिए अगर आई लिखा गया हो किसी शब्द में और उसके बाद आर लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई आर, तो इस आई का उच्चारण दोस्तों हम आ के रूप में करेंगे, किसके आ, ये कैसा उच्चारण हो गया दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा जाता है, यहाँ पर आई का उच्चारण आ हो जाता है। जैसे बी से हो गया दोस्तों ब, ठीक है, इस आई का उच्चारण आ हो जाएगा, मतलब इसे लिखा नहीं जाएगा, केवल पढ़ा जाएगा। आर से हो जाता है र और डी से ड, यह हो गया आपका बर्ड, इसे क्या पढ़ा जाएगा बर्ड, इसे बीड नहीं पढ़ेंगे बर्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्यों पढ़ा जा रहा है समझ गए ना, कि आई के बाद अगर केवल आर होगा तो आई का उच्चारण अ हो जाएगा, लिखा गया है बर्ड। उसी तरीके से FIRM, एफ से हो गया फ, आई का उच्चारण अ हो गया, आर से र और यम से मैं, लिखा गया फर्म, FIRM फर्म। आगे CHIRP, CS से हो गया दोस्तों च, इस आई का उच्चारण आई नहीं होगा आ हो जाएगा, आर से र और पी से पाई, लिखा गया आपका चर्प, ठीक है। आगे ACHIRT, ACH से हो गया दोस्तों स, इस आई का उच्चारण अ हो गया, आर से र और टी से ट से हो गया शर्ट। तो आपने देखा ना इसे शर्ट क्यों पढ़ा जाता है, हमने आपको समझा दिया कि आई के बाद आर लिखा होगा तो आई का उच्चारण अ हो जाता है, इसलिए हम इसको सीट ना पढ़ के शर्ट पढ़ते हैं, शर्ट बोलते हैं ना हम लोग। आगे DIRT, डी से हो गया दोस्तों ड, इस आई का उच्चारण अ हो गया, आर से र और टी से ट, लिखा गया डर्ट। HIRT, एच से हो गया दोस्तों है, इस आई का उच्चारण अ हो गया, आर से र और टी से ट, लिखा है हर्ट। समझ गए, तो आई के साथ आ रहा होगा तो आई, इस आई का उच्चारण क्या हो जाएगा आ, जैसे बर्ड, फर्म, चर्प, शर्ट, डर्ट, हर्ट। और किसी भी दो व्यंजन के बीच में आई होगा तो क्या होगा छोटी की मात्रा, जैसे डीप, टिल, मिल्क, सिल्क, कील, फील, हिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, यह सब चीज़ आपको कोई नहीं सिखाता है। आगे देखिए, अभी हमने आपको सिखाया दोस्तों कि आई के बाद अगर आर लिखा होगा तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, किसे, आई को हम आ पढ़ते हैं। अभी हमने आपको सिखाया जैसे बर्ड, चरप, शर्ट, इस तरीके से हमने पढ़ा। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ पर भी आई के साथ आर लिखा है, तो क्या हम इसे भी तो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे पीछे हमने पढ़ा, तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे FIRE, इसे फर पढ़ेंगे, HIRE हर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि आई का उच्चारण अगर आई के बाद आर होगा तो आ का उच्चारण होगा, तो इसे हर पढ़ेंगे। WIRE इसे वर पढ़ेंगे, गलत उच्चारण, ऐसे नहीं पढ़ना है। देखिए यहीं पर लोग गलतियां करते हैं। अभी हमने आपको पीछे सिखाया कि आई के बाद आर रहेगा
तो आपको आ पढ़ना है। यहाँ पर भी वैसा सेम ही लिखा गया, लेकिन इसे आ नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों नहीं पढ़ा जाएगा वह भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, अगर आई के बाद दोस्तों आर लिखा होगा तो इसका उच्चारण दोस्तों ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई गलत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसी आई के बाद दोस्तों आर और ई लिख दिया हो, आर और ई, यहाँ देखिए आर और ई है, वहाँ केवल आर लिखा था, यहाँ आर ई लिखा गया है। तो अगर इसके बाद आर ई होगा तो इसका उच्चारण दोस्तों आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। ये कैसा उच्चारण है? बिल्कुल ऐसे पढ़ा जाएगा, आय। समझ गए ना क्यों पढ़ा जा रहा है? अगर केवल आर रहेगा दोस्तों आई के बाद तब तो ए हो जाएगा, लेकिन अगर आई के बाद आर ई रहेगा तो आय हो जाएगा। जैसे हम पढ़ के देखते हैं शब्दों को, तभी तक समझ आएगा, नहीं तो कैसे समझ आएगा कि हाँ सही बात है या गलत बात है, ठीक है। ऐसे आय पढ़ेंगे। जैसे यफ आई आर ई, तो यफ से हो जाएगा दोस्तों फ, इस आई का उच्चारण आय हो गया, फाय, आर और ई से र हो गया, लिखा गया फायर। इसे पढ़ा जाएगा फायर, इसे ना तो फर पढ़ा जाता है ना तो फिर पढ़ा जाता है, कुछ नहीं, इसे फायर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे एच आई आर ई, एच से हो गया दोस्तों ह, इस आई का उच्चारण आय हो गया, आर ई से र लिखा गया हायर, एच आई आर ई हायर। डब्ल्यू आई आर ई, यह लिखा गया आपका वायर, डब्ल्यू आई आर ई वायर। टी आई आर ई, टी से हो गया दोस्तों ट, इस आई का उच्चारण आय हो गया, आर ई से र लिखा गया टायर, ठीक है, टायर। आई एन एस पी आई आर ई, तो आई एन से दोस्तों इन हो गया, एस से आधा सौ, पी से प, आई का उच्चारण आय हो गया, आर ई से र लिखा गया इंस्पायर, ठीक है, इंस्पायर। एम आई आर ई, यह लिखा गया दोस्तों आपका मायर। समझ गए ना? तो आई के बाद अगर केवल आर रहेगा तो आय आ उच्चारण हो जाएगा, लेकिन अगर आई के बाद आर ई रहेगा तो आय का उच्चारण, जैसे वो फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, मायर, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं दोस्तों, लेकिन केवल इतना हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप ये तरीका समझ पाएँ, उसके बाद आप खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है एफ आई ई एल डी, ए सी एच आई ई एल डी, एस आई ई जी ई, बी ई एल आई ई एफ, टी आई ई एल डी। तो अगर दोस्तों आई के साथ ई लिखा गया हो, देखिए यहाँ सारे शब्द में लिखा है ना, आई के साथ अगर ई लिखा गया हो तो इस आई का उच्चारण दोस्तों हम बड़ी की मात्रा करेंगे। किसका उच्चारण करेंगे? बड़ी की मात्रा करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा होगा। जैसे एफ से हो गया फ, इस आई और ई का उच्चारण क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा, एल से आधा ला और डी से ड हो गया फील्ड, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा फील्ड। आगे एस सी एच आई एल डी, तो एस सी एच से दोस्तों हो गया स, इस आई ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एल से आधा ला और डी से हो गया ड, लिखा गया आपका सील्ड, ठीक है, सील्ड। एस आई ई जी ई, तो यस से हो गया दोस्तों स, इस आई ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, जी ई से ज, लिखा गया सीज, ठीक है, सीज। बी ई एल आई ई एफ, तो बी ई से दोस्तों हो गया बी, एल आई से हो गया देखिए एल से हो गया ला, आई ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एफ से हो गया फ, लिखा गया बिलीफ, ठीक है। टी आई ई एल डी, टी से हो गया ट, इस आई ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एल से आधा ला और डी से हो गया ड, लिखा गया टील। समझ गए? तो आई के साथ ई लिखा हो दोस्तों बड़ी की मात्रा होगा, जैसे फील्ड, सील्ड, सीज, बिलीफ, टील। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आई यहाँ पर भी लिखा है। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में आई के साथ एन डी लिखा हो या एल डी लिखा हो, क्या इनमें से कोई भी आ सकता है, चाहे एन डी हो चाहे एल डी हो, ठीक है। आई के बाद अगर एन डी हो या एल डी हो तो इस आई का उच्चारण दोस्तों हम आई ही करेंगे, यानी इसका उच्चारण भी हमें आई ही करना पड़ेगा। जैसे यफ से हो गया फ, इस आई का उच्चारण दोस्तों आई हो गया, एन से आधा ना और डी से ड हो गया फाइंड, क्या हो गया? फाइंड। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे माइंड, एम आई एन डी, माइंड, इसे मिंड नहीं पढ़ेंगे, माइंड। बी आई एन डी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाइंड, क्या पढ़ा जाएगा? बाइंड। समझ पा रहे दोस्तों? आगे यहाँ लिखा सी एच आई एल डी, सी एस से च हो गया, इस आई का उच्चारण आई, एल से आधा ला और डी से हो गया ड, लिखा गया चाइल्ड, सी एच आई एल डी चाइल्ड। डब्ल्यू आई एल डी, डब्ल्यू से हो गया दोस्तों वाह, इस आई का उच्चारण आई हो गया, एल से आधा ला और डी से ड हो गया, लिखा गया वाइल्ड, डब्ल्यू आई एल डी वाइल्ड। एम आई एल डी, एम से हो गया दोस्तों मैं, इस आई का उच्चारण आई हो गया, एल से आधा ला और डी से हो गया ड, लिखा गया माइल्ड। समझ गए? तो आई के साथ चाहे एन डी लिखा हो या एल डी लिखा हो, इन दोनों का उच्चारण हमें आई के रूप में करना होगा,
उसका नहीं करेंगे आई का उच्चारण। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, बस इतने ही तरीके बचे हुए, जितना भी तरीका है ना हम आपको सारे तरीके सिखा देंगे। लास्ट से है, देखिए यहाँ पर 2 तरीके और बच्चे हैं। अगला है FIGHT, LIGHT, RIGHT और NIGHT, MIGHT। तो दोस्तों आई के बाद अगर GHT लिखा गया हो, क्या लिखा मेरे दोस्त, GHT, तो इस आई का उच्चारण दोस्तों आई होता है। यहाँ पर भी आई ही पढ़ना है। जैसे F से हो गया है, इस आई का उच्चारण दोस्तों आई हो गया। GHT से ट लिखा गया फाइट। ठीक है, LIGHT, तो LI से दोस्तों हो गया ल, सॉरी L से ल, आई का उच्चारण आई हो गया लाई, और GHT का उच्चारण ट हो जाता है, लिखा गया लाइट। ठीक है, RIGHT राइट, RIGHT राइट, NIGHT नाइट। ठीक है, NIGHT नाइट, MIGHT माइट हो गया। समझ गए ना। तो यानी अगर आई के साथ GHT लिखा गया हो तब भी हम आई का उच्चारण आई करते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ लास्ट तरीका दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द में, हमने पीछे आपको बताया कि अगर आई के साथ ई लिखा होता है तो बड़ी की मात्रा होता है। जैसे हमने पढ़ा था फील्ड, सील्ड, टील्ड, मील्ड, इस तरीके से पढ़ा। अगर वही आई और ई लास्ट में लिखा हो, शब्द के लास्ट में, जैसे यहाँ है, तो इसका उच्चारण दोस्तों आई होता है, मतलब इसे भी आई पढ़ना है। जैसे डी से हो गया ड, इस आई और ई का उच्चारण आई हो गया डाई, इसे पढ़ेंगे डाई। ठीक है, LIE, तो यल से हो गया दोस्तों ल, इस IE का उच्चारण आई हो गया, इसे पढ़ेंगे लाई, LIE लाई। PIE, पी से हो गया दोस्तों प, इस IE का उच्चारण आई हो गया पाई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पाई। TIE, तो टी से हो गया दोस्तों ट, इस IE का उच्चारण आई हो गया टाई। यानी अगर यही IE लास्ट में रहेगा तो आई का उच्चारण हो जाएगा, लेकिन अगर यही आई और ई किसी शब्द के बीच में होता है, जैसे हमने क्या पढ़ा था SIEGE, तो इसे हमने पढ़ा था सीज, इस तरीके से हमने पढ़ा था ना। तो अगर यही आई ई बीच में होगा तो बड़ी की मात्रा, और लास्ट में होगा तो आई, जैसे हमने पढ़ा डाई, लाई, पाई, टाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप यह सारे तरीके समझ पाए होंगे कि आई का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। हमने एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हमने बहुत ही बारीकी से समझाया, और यह भी चीज़ आपको समझाया कि कहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं, ऐसा क्यों पढ़ा जाता है, ऐसा क्यों नहीं पढ़ा जाता है। हमने आपको सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और एक बार कॉमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, हमें पता चलेगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी सीखने और समझने वाली ज़बरदस्त वीडियो आती रहती है। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।